नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहने वाली है वह बहुत सटीकता से, बहुत अच्छाई के साथ, बहुत शास्त्रोगत वृश्चिक राशि की बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से फल लेकर के आया, किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आया, उसकी बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव होते हैं और वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत सुलझी हुई राशि होती है। ऐसे जातक अपने आप में बहुत सुलझे हुए होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसके स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं, तो ग्रह गोचर के आधार पर यह सितंबर महीना का राशि फल आपके लिए कैसा फल देगा उसके बारे में जानते हैं। तो आपका और वो संपूर्ण जानकारी आपके लिए देते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा कैसी रहने वाली है, आपका धन कैसा रहने वाला है, आपके पास धन की बढ़ोतरी कैसे होगी, आपकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी और आपके संतान कितना आपका साथ देगी। आपके प्रीत प्यार की बात करें, लव रिलेशन की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो वो कैसे रहने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन की बात हम इसी वृश्चिक राशि की करेंगे। भाग्य आपका कितना साथ देगा, कैरियर आपका कितना साथ देगा, कैरियर में आप कितनी उन्नति कर पाएंगे, धन कितना कमा पाएंगे, ये सब जानकारी बहुत आसानी से भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस महीने क्या क्या चीज़ों का लाभ होगा आपके लिए, क्या क्या चीज़ें आपके हाथ से निकलने वाली हैं और हम बहुत सटीक उपाय के साथ इसका उपाय भी आपको लास्ट में हम आपको बताएंगे। मित्रों, यदि आपके पास इन सारी सूचनाओं को जानने के लिए पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें एक मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए समय निकाल करके आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके ईश्वर अच्छा करे जीवन में, उस अच्छाई को लेकर के आपके सामने आते हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कम से कम इसके लिए लाइक शेयर, आपका पैसा भी नहीं लग रहा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। आप भ्रांतियों से बचेंगे। बहुत आपको इसमें सटीकता के साथ में उपाय भी बताऊंगा। ग्रह गोचर आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो राशि के स्वामी हो गए मंगल देव, और मंगल देव कहाँ बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बढ़ोतरी के घर में बैठे हुए हैं, आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए कैसा रिजल्ट देंगे इसके बारे में जानते हैं। चौथे घर में शनिदेव विराजमान है, रेट्रोगेट बकरी होकर के बैठे हुए हैं। छठे घर में गुरुदेव और राहु बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और केतु देव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर आपकी वृश्चिक राशि से बनता है। तो मैं पहले आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको पित्त विकार से बच करके रहना पड़ेगा, क्रोध से बच के रहना पड़ेगा। ये भी एक बीमारी है क्रोध की, कि आपको फिर उससे क्या होगा, क्रोध बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि 11वें भाव में बैठा है। धन तो आपको इन के प्रकार धन तो आप कमाएंगे, लगातार आपको बढ़ोतरी धन की होती रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। 11वां घर छठे भाव से छठा भाव कहा गया है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। वो वहाँ जा करके आपको प्राप्त हो सकते हैं, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ हो सकती है, आपके पित्त विकार हो सकता है, ये समस्या सामने, क्रोध आपको बढ़ सकता है। तो ये तो हो सकते हैं, लेकिन लाभ आपको निरंतर मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात करूँ आपके शिक्षा से संबंधित। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं, जो शिक्षा के कारक माने जाते हैं, जो ज्ञान के कारक माने जाते हैं।
लेकिन वो कहाँ बैठ गए, वो छठे भाव में बैठ गए। राशि से छठे भाव में, लगन से छठे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो मित्रों, आपके पंचम भाव लव रिलेशन के स्वामी या शिक्षा के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, वो छठे घर में बैठे हुए हैं, वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। जबकि राहु का प्रभाव अब कम होता चला जा रहा है, राहु के पास डिग्री कम है। तो मित्रों, इस हिसाब से गुरु वहाँ बैठ करके आपके शिक्षा में कुछ कमी करेंगे। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का घर है, नौकरी का घर है, तो आप उस शिक्षा को पूरा कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, लेकिन उस शिक्षा में कहीं देरी होने की संभावना बनेगी। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन में भी आपके में यही नज़र आ रहा है कि लव रिलेशन का स्वामी गुरु छठे भाव में बैठ करके राहु के साथ बैठ करके उसमें कोई प्रपंच ना रचे, उसमें कोई ऐसी वार्तालाप ना हो कि आपके प्यार संबंधों में खटास पैदा हो। इसलिए उन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। मैं अब बात करूं, आप स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके राहु बैठे हुए, शत्रुओं का तो नाश करने वाले होते हैं। यहाँ बैठ करके राहु को बहुत अच्छा बताया गया, शत्रु अंधा योग बनाता है यहाँ बैठ करके, तो आपके शत्रुओं का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा। गुरु की वजह से आपके कहीं मोटापा आपके लिए आ सकता है, खान पीन पर अपना ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें आपके के, वैवाहिक जीवन की बात करें आपके, पार्टनरशिप की बात करें, दैनिक व्यापार की बात करें, लंबी यात्राओं की बात करें, तो यहाँ के स्वामी शुक्र देव होते हैं और वो भाग्य स्थान में बैठे, धर्म कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपको अच्छे श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए। अच्छा घर, कुंडली में अच्छा घर माना जाता है, 9वां भाव भाग्य का घर होता है, तो भाग्य तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पत्नी के माध्यम से बढ़े आपका भाग्य, आपके भाग्य बढ़ाने में पत्नी का सहयोग रहे, आप धर्म कर्म पर जुड़ें, आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़ें, आपके लिए लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही जो आपके वैवाहिक जीवन पर कहीं फर्क डालता हो, आपके वैवाहिक जीवन को कहीं कष्ट दे रहा हो। अब आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी और आपके जो व्यापार है, जो लग्जरी लाइफ है आपकी, वो खूब बढ़िया रहेगी। पति पत्नी में आपस में खूब अटैचमेंट रहेगा। सब प्रकार से दाम्पत्य जीवन अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं बात करूं आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। वहां पर बैठ करके आपके पति या पत्नी आपका सहयोग करेंगे, आपका भाग्य निखरेगा, आपके भाग्य में वो 4 चांद लगाएंगे, आपका साथ देंगे भरपूर, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका मान सम्मान सब बढ़ेगा और आप उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे। लग्जरी लाइफ आप जो जीना चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। आप विदेश जाने की भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो भाग्य आपका विदेश जाने के लिए भी प्रेरित करेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, तो भाग्य तो सब कुछ मिला करके अच्छा ही फल देगा। शुक्र बैठे हुए हैं, लग्जरी के कारक हैं, तो भौतिक चीज़ों को आपके लिए वो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। मैं बात करूं आपके कैरियर की, तो वहाँ पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान है, अपनी राशि में ही विराजमान है, तो अपनी राशि में बैठे हुए कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते। और ये तो वैसे भी सत्ता के कारक कहे गए। आप किसी राजनीति क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, सरकारी संस्था में काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से पहले आप अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। यदि प्रमोशन ड्यू है तो आप किसी सत्ता में जाना चाह रहे, राजनीति स्तर पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपका बुद्धि विवेक ज्ञान आपका खूब साथ देगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और उसके बाद 17 सितंबर के बाद बढ़ोतरी के घर में पहुंच जाएंगे। कहाँ? लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये महीना सबसे ज़्यादा आपके लिए फलीभूत होगा। आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, आपकी उन्नति तरक्की होगी, राजनीति से बढ़ेंगे और आपके लिए आर्थिक लाभ का आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए ये वृश्चिक राशि का गोचर बताया कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये क्या देगा ये महीना। तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं। शनिदेव आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर आएगी,
तो शनिदेव की उपासना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनिदेव के ऊपर जाकर के शनिवार के दिन दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल पर आप जाकर के जल चलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। उससे आपके जो शनि का प्रभाव आ रहा है, आपके कर्म क्षेत्र पर जो रुकावट आ रही है, जो शिथिलता आ रही है, वो आपकी पूरी होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।